गांव में आज भी 95% महिलाएं ऐसी हैं जो वोट डालने जाती हैं तो घूंघट में रहती हैं। वो कहते रहेंगे चुनाव होता रहेगा। कि बुर्के वाली आएगी तो केवल उसकी जांच होगी। कि भैया जो वोट वही डाल पाएगा जो अपना चेहरा दिखाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और चुनाव आयोग की हैसियत है तो एक बार घूंघट शब्द को इसमें इस्तेमाल करके दिखाएं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। बिहार चुनाव को लेकर के जो माहौल है वो काफी गरमाया हुआ है। इस बीच जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और निर्वाचन आयोग भी है वो कह रहा है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसलिए जो भी महिलाएं बुर्का में या घूंघट में आती हैं उनका चेहरा देख करके, जो वहाँ पर आंगनबाड़ी के महिलाएं मौजूद होंगे वो उनका चेहरा देख करके उनको आगे भेजेंगी वोट डालने के लिए। लेकिन इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो है वो पूरे जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को अपना पर्दा हटाने की, अपना बुर्का हटाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अपना पर्दा हटा करके, बुर्का हटा करके अपना चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जनता का क्या कुछ कहना है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नाम और राम। सर, जिस तरह से चुनाव आयोग कह रहा है कि पर्दा हटा करके या बुर्का हटा करके वहाँ पर मौजूद आंगनबाड़ी महिलाएं पहले महिलाओं का चेहरा देखेंगी, फिर उन्हें चुनाव डालने दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही है। कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को अपना बुर्का हटाने की जरूरत नहीं है, वो उनकी इज्जत, उनकी अस्मिता के खिलाफ है। संविधानिक के हिसाब से जो भी ये वोट देने का अधिकार है या सुविधा लेने के अधिकार है, तो वहाँ तो बिल्कुल, जब फोटो में आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, फोटो एक दिन हुआ होगा तो उसी तरह से उसको भी चेहरा से मिलान किया जाएगा। बाकी जो एजेंट रहते हैं, एजेंट भी मिलान करते हैं और सरकारी विभाग के लोग भी उसको मिलाते हैं, तब उसको माना जाता है। अगर एजेंट न खुश हैं तो भी नहीं माना जाएगा, या अधिकारी नहीं खुश रहेंगे तो भी नहीं माना जाएगा। ये दोनों लोगों का, अधिकारी और एजेंट के मिली जुली सहमति से कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो तब माना जाएगा। ये चुनाव का मतलब ये है, चाहे एजेंट वहाँ चुनाव जो होता है वहाँ से लेके और गिनतियों तक, जब तक वो सहमत नहीं हो जाएंगे एजेंट, तब तक वो चुनाव का मतलब कोई नहीं है। बाकी तो जो संविधान के हिसाब से फोटो जो खींचा जाता है या देखा जाता है, ये दोनों तो मिलान नहीं किया जाता, कैसे मालूम होगा? तो समाजवादी पार्टी विरोध क्यों कर रही है? कह रही है मुस्लिम महिलाओं को अपना बुर्का हटाने की जरूरत नहीं है, चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर चेहरा नहीं दिखेगा, मिलान नहीं होगा तो कैसे चुनाव देने दिया जाएगा? फिर तो वो चुनाव देने ना जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, वो कहते रहेंगे चुनाव होता रहेगा, ठीक है, वो कहते रहेंगे चुनाव होता रहेगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? विरोध होगा, महिलाएं वहाँ पहुँचेंगी, विरोध करने लग जाएंगी, तब तो चुनाव में ही बाधा पड़ेगी। वहाँ वोट देने वाले जाएंगे, वोट देते रहेंगे, बाकी लोग जो भी ऐसा ही कहेंगे, कहते रहेंगे चुनाव आयोग चुनाव अपना कराते रहेंगे। सर, ये कह रहे चुनाव आयोग अपना चुनाव कराते रहेंगे और संविधान के हिसाब से तो सही है कि आपका चेहरा देखा जाए और आपको चुनाव में वोट डालने के लिए आगे भेजा जाए। अगर चेहरा नहीं दिखाएंगे तो वोट कैसे डाल पाएंगे? कैसे पता चलेगा कि बुर्के के पीछे और पर्दे के पीछे कौन है? कीर्ति खड़ी है बुर्के के पीछे कि फातिमा खड़ी है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें विरोध कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कह रही है मुस्लिम महिलाओं को अपना पर्दा दिखाने की जरूरत नहीं है। पार्टी इस चीज का विरोध नहीं कर कर रही है सर, कर रही है। आप मेरी भी तो बात सुनो। जब आप मुझसे प्रश्न पूछे तो उसका जवाब भी लीजिए ना। समाजवादी पार्टी ये विरोध नहीं कर रही है कि चेहरा कोई नहीं दिखाए। आप भाषा देखिए, आप सिर्फ बुर्के पे क्यों जाते हो? गांव में आज भी 95% महिलाएं ऐसी हैं जो वोट डालने जाती हैं तो घूंघट में रहती हैं। लेकिन ये भी तो है कि वो अपना घूंघट उठा करके दिखाती। देखिए, पुराने चुनाव भी आप देखिए तो वहाँ पर केवल मुस्लिम महिलाओं के साथ ये समस्या ज्यादा आई। जो महिलाएं बुर्के में जाती हैं, चाहता हूँ मेरी बात तो सुनिए। आपने जो बोला ना कि महिलाएं हैं वो पर्दा और बुर्के को लेकर आप आगे केवल वर्ग विशेष को लेकर के टिप्पणी हो रही है, ऐसा नहीं है। सुनिए ना पूरी। हिंदुओं में भी ऐसी बहुत 95% गांव देहात की महिलाएं हैं जो घूंघट डाल के जाती हैं। मुस्लिम में कल्चर है बुर्का पहनने का, वो उनके रिलीजन से जुड़ा हुआ है। आपने बयान दिया, आयोग ने भी बोला ये चीज, बुर्का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नकाब शब्द का आप इस्तेमाल ना करें। आप सिर्फ ये बोलिए, आप किसी भी धर्म को लेके, और जब आपकी सरकार है स्पेशली प्रदेश में, तो आप उन किसी धर्म विशेष पे आप दहशत ना फैलाएं कि बुर्के वाली आएगी तो केवल उसकी जांच होगी। आप ये कह सकते हैं कि जो भी महिला घूंघट में होगी उस महिला की जांच होगी। देखिए, दोनों में अंतर है। तो घूंघट तो हो गया हिंदू ना सर, फिर कैसे कहा जाएगा? अब अभी देखिए, आप पत्रकार महोदय, आपने बिल्कुल सही पकड़ा ये बात
कि हिंदुओं के लिए कैसे कह दें, क्योंकि वो अपने आप को हिंदुओं का मसीहा कह रहे हैं, तो वो ये घूंघट शब्द नहीं ला सकते। घूंघट शब्द लाएंगे अगले दिन सरकार गिर जाएगी उनकी, इसीलिए टारगेट उन्हें सिर्फ मुस्लिम को। हमें आपत्ति सिर्फ इससे है, अखिलेश जी ने जो बोला है वो आपत्ति सिर्फ इस चीज से है अखिलेश कि जी आप ने सिर्फ बुरखे कहीं से भी ये नहीं बोला है कि बुरखे शब्द को लेकर के आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने साफ तौर पे ये उन्होंने बोला यही है आपत्ति कि जताई है। मुस्लिम महिलाओं को अपना बुर्का हटा करके चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ये उसको उनकी नहीं बोला, इज्जत आप- और अरे अस्मिता के साथ देखिए, जोड़ रहे उनके हैं। बयान को तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए। नहीं नहीं सर, उनका बिल्कुल कहना तोड़ मोड़ के सिर्फ पेश इतना- नहीं किया जा रहा है। आज नहीं, की खबर है, आप दूसरे- अमर उजाला भी अगर आप चेक भारतीय कर जनता पार्टी के लोगों की और चुनाव आयोग की हैसियत है तो एक बार घूंघट शब्द को इसमें इस्तेमाल करके दिखाएं, तब मैं मानूं कि हाँ आप किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हो। आप धर्म विशेष को टारगेट करते हो, उसमें दहशत फैलाते हो कि कम से कम लोग इनके वोट डालने आए। आपको जब लगता है कि एक धर्म विशेष एक पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसको कैसे तोड़ा जाए, आप तो खैर वैसे भी उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में तोड़ने की राजनीति करते हो। केवल और केवल इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है। यहाँ कोई शिक्षा पे बात नहीं करता है, यहाँ कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करता है, यहाँ कोई महंगाई पे बात नहीं करता है, यहाँ कोई ये बात नहीं करता है कि दूसरे देशों से हम कितना पिछड़ रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ होती है बुरखे पे, यहाँ बात होती है सिर्फ हिंदुत्व पे। क्या सरकार है ये? अगर ऐसी सरकारें, अगर ऐसे पिछली सरकारें चली होती हैं तो आज ये देश का जितना विकास है तो वहां पर नहीं आते। आप तो 1950 के पीछे ले जा रहे हो हम लोगों को। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं लोगों से हम बात कर रहे हैं। सवाल हमारा सिंपल सा है कि कोर्ट और निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम जांच करवाएंगे ताकि पता चल सके कि जो वोट देने जा रहा है वो वाकई में वही व्यक्ति है जिसका फोटो हमें दिखाया गया है, और उन भी महिलाओं को चेक करने के लिए महिलाएं खड़ी होंगी। तो फिर यहाँ पर इतनी आपत्ति क्यों की जा रही है? समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि कोई जरूरत नहीं है मुस्लिम महिलाओं को अपना पर्दा या अपना घूंघट हटा करके, अपना बुर्का हटा करके चेहरा दिखाने की। एक विशेष समुदाय को टारगेट करना के वजह से उन्होंने बात कही, जैसा कि भैया भी कह रहे हैं, मैं भी उसकी बात से सहमत हूँ कि एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है और 95% महिलाएं जो है गांव में घूंघट लेके चलती हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से ये कह देना चाहिए कि भैया जो वोट वही डाल पाएगा जो अपना चेहरा दिखाएगा, और चेहरा दिखाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि महिला जो एजेंट होती हैं वहाँ पर, क्षेत्रीय एजेंट जो होती है पार्टियों की होती है, वो लोकल आप बॉडीज को समझती हैं, जानती हैं, आपको भी नाम से भी जानती है, चेहरे से भी जानती है, हमें भी जानती है, आपको सबको जानती है, तो उस तरीके से आइडेंटिफाई हो सकता है। उसमें तो कोई फन फट की बात नहीं है, उसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लगता है कि फिर भी मैं कहना चाहूंगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात को, कि अखिलेश यादव जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है बाल की खाल निकालती है और मुद्दों को इस तरीके से भड़का के, और ये और जो हमारे मेन मुद्दे हैं उनसे कहीं भटकाने का काम करती है, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को लेकर ना बात करें। इसी से जनता उलझी रहे कि वोट में मुस्लिम का विरोध करेंगे या हिंदू महिला का विरोध करेंगे। ये सब चीजें जो है इससे अखिलेश यादव जी को बचना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जनता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं आम लोगों को असली मुद्दों से भटकाने के लिए बुर्का और घूंघट के मुद्दे को सामने लाया गया है वो चुनाव आयोग की तरफ से और बीजेपी, विशेष करके बीजेपी की तरफ से, ताकि जनता है वो अपने हक की बात ना करे। वैसे चुनाव आयोग पर पहले भी लगातार इल्जाम लगते रहे हैं कि जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष नहीं रहते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रही है कि विशेष वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको डराया जा सके और वो वोट डालने ना आए। ऐसा जनता का कहना है। जनता का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग को और अखिलेश यादव को इस तरीके के बयान से या इस तरीके की जो भी एक्टिविटी की जा रही है उनसे बचना चाहिए और सिर्फ अपना जो ध्यान है चुनाव पर लगाना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि आम जनता क्या चाहती है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज।